मैं एम लाल, योर इंग्लिश टीचर। अब तक आपको हम 3 टॉपिक पढ़ा दिए। पहला टॉपिक पढ़ाए थे टाइम एंड टेंस। दूसरा टॉपिक पढ़ाए थे आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और तीसरा टॉपिक पढ़ाए हम वॉइस। टाइम एंड टेंस आपका बना है 5 पार्ट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बना है 5 पार्ट में, और वॉइस बना है 6 पार्ट में। तो आप उसको कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन। तो अब नाउन, जब नाउन आप पढ़िएगा तो नाउन में 3 पॉइंट होता है। एक होता है नंबर, दूसरा होता है जेंडर और तीसरा होता है केस। तो अभी हम जो फोकस करेंगे, हम यहां से फोकस करेंगे नंबर से। तो नंबर तो आप लोग समझते हैं, ये बच्चे से आप पढ़ रहे हैं। नंबर मतलब होता है वचन, और वचन जिसको हिंदी में एक वचन बहुवचन कहते हैं। और वही चीज अंग्रेजी में अगर देखा है तो क्या होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा फोकस कर दे रहे हैं बात के माध्यम से, आप लोग समझिएगा। सिंगुलर क्या है? द नंबर ऑफ ए नाउन डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, द नाउन इज इन सिंगुलर नंबर। और द नंबर ऑफ नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, द नाउन इज इन प्लूरल नंबर। कहने का मतलब, जब कोई नाउन जब एक व्यक्ति को या एक वस्तु किसी एक को डिनोट करता है तो सिंगुलर नंबर में होता है, और जहां एक से अधिक हुआ तो वो प्लूरल हो जाता है, चाहे 1.5 ही क्यों ना हो। एक से अधिक का मतलब 2 ही नहीं, 1.5 भी अगर हो जाए तो उसको भी प्लूरल ही माना जाता है। तो अब आइए, आप ये तो जान लिए कि सिंगुलर क्या है, जो एक को डिनोट करता है, और प्लूरल क्या है, जो एक से अधिक को डिनोट करता है, चाहे 1.5 हो, 2 हो, चाहे जितना अधिक हो। अभी हमारा रूल कहां से शुरू हो रहा है? सिंगुलर टू प्लूरल। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सिंगुलर टू प्लूरल। कहने का मतलब अगर हिंदी में पढ़ाया जाए तो ऐसे बताते हम कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। लेकिन हम ऐसे ही समझिए कि सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। अब आइए, तो आपका पहला रूल आता है, लिखता है बुक पे, देखिए, नाउन इंड्स इन। जब भी हम इंड्स शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप समझिएगा कि उसका अंतिम अक्षर या उसके अंत में, इंड मैंने वैसे भी अंत करता है। जब कोई नाउन, जब किसी नाउन का अंतिम अक्षर, उसको अंग्रेजी में लिखा है नाउन इंड्स इन, जब किसी नाउन का अंतिम अक्षर या अंत में, उसके अंत में अगर एस आता है, डबल एस आता है, CH आता है, SH आता है, एक्स आता है, या जेड आता है, कोई भी नाउन जिसके अंत में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, CH हो, SH हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको प्लूरल बनाने में कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ उस शब्द को लिख के और उसमें जोड़ देना है ES। तो कहने का मतलब यहाँ बेंच है, इसको हमको प्लूरल बनाना है, तो अंत में हम क्या देख रहे हैं कि अंत में CH लगा है, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो वही शब्द हम लिख देंगे यहाँ पर, बेंच। बेंच लिख दिए, अब फिर क्या करना है, वही ES जोड़ दिया, आपका प्लूरल बन गया। दूसरा है फिश। तो फिश को क्या कर दिया, हम फिश लिख दिए जो कहते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ES जोड़ दिए, आपका हो गया प्लूरल। ये है फॉक्स। तो फॉक्स को क्या करेंगे, फॉक्स लिख के इसमें क्या जोड़ दिए हम, ES, फॉक्सेज। उसी तरीका का आपका है ग्लास, डबल एस है अंत में, उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इस शब्द को लिखकर उसमें ES। इस तरीका से आपका प्लूरल बन गया। लेकिन यहां लिखता है बट। अब बट का मतलब यहाँ कुछ बात है। क्या बात है? यहां तो आपको हम सीधे तौर पे बोल दिए कि CH वगैरह रहेगा तो आपको ES लगा देना है। लेकिन एक बात यहाँ मार्क कीजिएगा कि CH का उच्चारण 2 होता है। CH का उच्चारण कहीं च होता है तो कहीं क भी होता है। CH का उच्चारण कहीं च होता है, कहीं क होता है। तो CH का उच्चारण यदि च हो तो उसमें आपको ES लगाना होगा। इसे बेंच, बेंच का रहा है, च आ रहा है। चर्च, आपको अंत में उच्चारण च आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को आपको ES जोड़कर प्लूरल बनाना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके अंत में लगा होता है CH, लेकिन उसका उच्चारण च न होकर क होता है, च न होकर क होता है। तो वैसे परिस्थिति में उसमें ES नहीं जोड़ते हैं, उसमें हम सिर्फ S जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ एक शब्द है आपको आया है मोनार्क। अब यहाँ अंत में CH है, लेकिन इसको हम मोनार्च नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मोनार्क। मोनार्क लिखिए हिंदी में, मोनार्क, अंत में क आ रहा है।
तो जब को आएगा तो CH नहीं जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, सिर्फ एस, मोनार्क एस, सिर्फ यहां पर हम क्या जोड़ेंगे, एस। और वही CH का उच्चारण यदि च होता तो हम जोड़ते ES। स्टोमक, स्टोमक का देखिए को आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, स्टोमक्स, एस, सिर्फ एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन गया। अगला रूल देखिए, कहता है कि नाउन इंग्स इन वॉवेल प्लस वाई, नाउन इंग्स इन वॉवेल प्लस वाई। अब इसे समझिए हमारे भाषा में, किसी नाउन के अंत में वाई हो, किसी नाउन के अंत में वाई हो, और वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले अगर कोई वॉवेल हो, यहां वाई के पहले क्या है, ओ वॉवेल, वाई के पहले क्या है, ई, वाई के पहले क्या है, ई, वॉवेल आया है, तो इसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, सीधे उस शब्द को लिख के आपको एस जोड़ देना है। तो बॉय, तो बॉय को क्या कर देंगे, आपको प्लूरल बनाने के लिए बॉय लिख के उसमें जोड़ दीजिएगा एस। की, चाबी, की लिख के जोड़ देना है आपको एस। मंकी लिख दिए, मंकी, मंकी लिख दिए और उसमें जोड़ देना है आपको एस। अब अगला रूल देखिए, नाउन इंग्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब पीछे जो था वो वाई के पहले वॉवेल था, अब की क्या कह रहा है कि नाउन इंग्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब हमारे भाषा में समझिए, किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। अब यहां पर देख लीजिए एग्जांपल, बेबी, तो वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, फ्लाई वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, लीली वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो काम क्या करना होगा आपको, कहता है वाई इज चेंज इनटू आई। पहला काम क्या करेंगे हम कि वाई को बदल देंगे आई में, वाई को बदल देंगे आई में, वाई इज चेंज इनटू आई एंड ईएस इज एडेड, माने वाई को आई में बदल कर अब फिर उसमें क्या करना है, आपको ईएस जोड़ देना है, बात खत्म। चलिए तब इसको कैसे बनाइएगा, बेबीज, तो BAB, वाई न लिख के क्या लिखिएगा, आई, इसमें क्या जोड़ देना है आपको, ES। फ्लाई, FLY नहीं, आई, इसमें क्या जोड़ देना है, ES। लीली, एक फूल होता है कुमुदनी, उसको हिंदी में कहा जाता है, ली आई लिख दिया, इसमें क्या जोड़ दिए हम, लिलीज। तो मेरे ख्याल से 3 रूल आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला रूल की तरफ चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं और अगला रूल देखिए, अब की बार आपको हम रूल बताने जा रहे हैं। देखिए तीसरा, अब चौथा रूल देखिए, चौथा रूल कहता है कि नाउन इंड्स इन वॉवेल प्लस ओ, वॉवेल प्लस ओ, हम ऐसे ही रूल के समझा देंगे आपको, इसमें जोड़ देना है एस। अब समझिए क्या कह रहे हैं, अब एग्जांपल दे लें दो चार को, रेडियो, रेशियो, बम्बू, बम्बू, कुकू। अब देखिए ये क्या रूल कह रहा है आपका कि नाउन इंड्स इन वॉवेल प्लस ओ, कहने का मतलब कोई ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले, ओ के ठीक पहले अगर वॉवेल आया हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखकर शब्दवा को जोड़ देंगे एस। अब यहां देख लीजिए, रेडियो, ओ के पहले क्या है, वॉवेल है, तो क्या कर देंगे, रेडियो लिख के एस जोड़ दीजिए। रेशियो, तो क्या करेंगे, रेशियो लिख के एस जोड़ देंगे। बम्बूज, उसमें एस जोड़ देंगे। कुकू, उसमें एस जोड़ देंगे। अब अगला रूल देखिए, पांचवा रूल देखिए, कहता है कि नाउन इंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, तो उसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, ईएस। अब इसको देखिए एग्जांपल, मैंगो, टोमेटो, पोटैटो। अब इसको समझिए, किसी नाउन के अंत में ओ हो, किसी नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो,
इसमें था ओ के पहले वॉवेल था तो उसमें तो एस जोड़ दिए। ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ देंगे हम एस। तो यहां पर है आपका मैंगो, तो आप क्या बना दीजिए उसको, मैंगोज। टोमेटोज, टोमेटोज, ईएस जोड़ दिए। पोटैटोज, पोटैटोज, ईएस जोड़ दिए, हो गया आपका। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होता है, जैसे बट, जैसे डायनेमो, कमांडो, फोटो, सोलो, किलो, इटीसी। अब देखिए, अगर इस अभी आप जो रूल जो पढ़े कि अंत में ओ होगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं, तो ठीक है। अब समझिए यहां पर ये जितना भी बट के नीचे हम लिखे हैं इसी नियम को फॉलो कर रहा है कि अंत में ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसको एक्सेप्शनल कहा जाता है, जिसे अपवाद समझ सकते हैं। अंत में वो है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इन सारे शब्दों में हम ईएस न जोड़कर इसमें हम लोग एस जोड़ते हैं। इन सारे शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एस को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किलो लिखा है, किलो, तो आपको क्या कर देना है, किलोज, ठीक है। फोटो, इसको आपको याद रखना होगा, ये एक्सेप्शनल है, फोटो लिख के आईएस, इसमें ईएस नहीं जुड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगला रूल देखिए, आपका अगला रूल कहता है, कौन नंबर पर था, अगला रूल हो गया आपका कि नाउन एंड्स इन एफ या एफ ई। तो क्या करेंगे हम लोग, एफ, एफ इज चेंज्ड इनटू भी एंड ईएस इज एडेड। समझिए इसको फिर से, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो। हम एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है लाइफ, नाइफ, वाइफ, लीफ। क्या रूल कह रहा है कि जब किसी नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो क्या कहता है, एफ इज चेंज इनटू भी। एफ को क्या करते हैं हम लोग, भी में बदल देते हैं। एफ को हम क्या करते हैं, भी में बदलते हैं, और उसके बाद हम ईएस जोड़ते हैं। अगर पहले से जिस नाउन में ई लगा हो तो सिर्फ एस जोड़ देंगे। समझिए इसकी बात को, लाइफ लिखा है तो क्या हो जाएगा, एल आई, अब एफ नहीं लिखेंगे, भी लिखेंगे, आई तो हो ही गया। अब इसको क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, लाइफ्स। नाइफ है तो क्या करेंगे, के एन आई भी ई एस। वाइफ को क्या करेंगे, वाइफ्स, वाइफ्स। लीफ को क्या करेंगे, लिव्स। समझ गए आप लोग। लेकिन इस रूल का भी कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ अपवाद होता है, जिसको हम वर्ड के नीचे लिख दे रहे हैं। जैसे कुछ शब्द होता है, जैसे होता है हुप, ड्वार्फ, चीफ, हैंडकर चीफ, सेफ, ईटीसी। कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है कि जिसमें एफ लगा रहता है या एफ ई लगा रहता है, उसमें हम कुछ बदलाव न करके हम डायरेक्ट उसमें क्या करते हैं, उसमें एस जोड़ देते हैं डायरेक्ट, कुछ एफ को भी में नहीं बदलेंगे। तो ये सब शब्दों को याद रखना होगा। आपको प्रैक्टिस कभी कराएंगे नाउन का तो उसमें बहुत सारा शब्द आपको हम लाएंगे उस समय। चलिए अगला रूल देखिए, नाउन इंग्स इन ओ एन, क्या करेंगे, वी एड एस। एग्जाम्पल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक शब्द होता है डेमोन, डेमोन मन होता है भूत।
अब आपको सब मिल गया। क्या कह रहा है रूल हमारा, रूल समझ लीजिए कि नाउन एंड्स इन ओ एन। कहने का मतलब जब नाउन जिसके अंत में क्या लगा हो, ओ एन लगा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए कि उसमें हम एस जोड़ देते हैं। बात बन गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप लोग साइंस पढ़ते हैं, खुदे जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें शब्द को लिखकर उसमें जोड़ देंगे हम एस, शब्द को लिख के जोड़ देंगे एस, शब्द को लिख के जोड़ देंगे एस। डेमोन माने भूत होता है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे एस, बन जाएगा आपका प्लूरल। अब आगे बढ़ा जाए। अगला रूल आपका कहता है कि नाउन एंड्स इन आई एस। तो आई एस को क्या करेंगे हम, इज, बता रहे हैं आपको, चेंज इनटू ई एस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में क्या लगा होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में लगा होता है आई एस। देख लीजिए, शब्द को पकड़ लीजिए। बेसिस, बेसिस, ओएसिस, थेसिस, एनालाइसिस, ये बहुत सारा शब्द है जिसके अंत में क्या लगा होगा आपको, आई एस। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव कर देना है, प्लूरल बन जाएगा। आई एस जो है, रूल देख लीजिए यहां पर, कहता है आई एस चेंज इनटू ई एस। अब अंत में जो आई एस है, उस आई एस को न रख के उसके जगह पर हम क्या रख लेंगे, ई एस, आपका प्लूरल बन जाएगा। तो अब यहां पर जैसे बेसिस, तो क्या बन जाएगा, बेसिस। अब आई एस न करके हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। ओएसिस, तो इसको क्या कर देंगे हम, ओएसिस। थेसिस को क्या कर देंगे, थेसिस। एनालाइसिस, समझ गए आप लोग। अंत में आई एस हो तो आई एस को हम काम करते हैं, उसको हम ई एस में बदल देते हैं। ठीक है। अब अगला रूल देखिए। अगला रूल आपको कहता है कि तो याद करो टाइप का है कि सम नाउन्स, सम प्लूरल्स आर इरेगुलर। इरेगुलर का हिंदी होता है अनियमित, आपको लिख दिए, अनियमित। कुछ ऐसे प्लूरल बनते हैं जो किसी नियम पर नहीं बनते हैं, बल्कि वो अनियमित होते हैं, उसका कोई नियम नहीं होता, उसको आपको याद रखना होगा। लिख दिया आपको हम, मैन। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन। ओमैन, ओमैन का प्लूरल क्या होता है, ओमेन। टूथ, टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ। फूट का प्लूरल क्या होता है, फीट। माउस का प्लूरल होता है माइस। लाउस, लाउस का प्लूरल क्या होता है, लाइस। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन। ठीक है। एक शब्द यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, ब्रदर। तो ब्रदर का दो गो प्लूरल होता है, ब्रदर्स, एक होता है ब्रदरेन। अब समझिए इसको थोड़ा सा। कहता है कि सम प्लूरल्स आर इरेगुलर, कुछ ऐसे प्लूरल बनते हैं जो अनियमित होते हैं, बिना किसी नियम पर चलते हैं। मैंने कहने का मतलब उसको आपको याद रखना होगा। तो मैन का मेन, ओमेन ओमेन, टूथ टीथ, फूट फीट, माउस माइस, लाउस लाइस, ऑक्स ऑक्सेन, हो गया। अब आप देखिए एक शब्द आया है ब्रदर। तो ब्रदर का दो प्लूरल होता है, एक होता है ब्रदर्स, एक होता है ब्रदरेन। ब्रदर और ब्रदरेन फर्क समझ लीजिएगा। कहने का मतलब जब सगा भाई है सब कोई, जैसे एक ही माँ बाप के संतान है, दो तीन भाई, तो वो लोग ब्रदर्स हुए। लेकिन अगर मौसी का लड़का, फुआ का लड़का, चाचा का लड़का, वो भी तो भाई है, तो वो ब्रदर्स नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, ब्रदरेन। ब्रदरेन, उसका प्लूरल क्या होता है, ब्रदरेन। इसको आप लोग याद कर रखिएगा। अगला रूल देख रहे हैं। कहता है अगला रूल
कि some nouns end in um, तो क्या करेंगे? तो um is changed into a। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ये सब एग्जाम्पल पर लिख लीजिए। बैक्टीरियम, मिनिमम, मैक्सिमम, डेटम, मोमेंटम, एडेंडम। चलिए, बहुत सारा है एग्जाम्पल, लेकिन रूल समझिए। कहता है कि सम नाउन इंड्स इन यूएम, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में क्या लगा रहता है? यूएम, 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 यूएम। सब ऐसा ही नाउन है जिसके अंत में क्या लगा है आपको? यूएम। तो आपको प्लूरल बनाने के लिए करना क्या है? कुछ टेंशन नहीं लेना है। यूएम को यहां से हटा दीजिए, अ को यहां पर लाके बैठा दीजिए, बस हो गया। यूएम को हटाइए और अ को लाके बैठाइए। बैक्टीरियम तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। मैक्सिमम, मिनिमम तो क्या हो जाएगा? मिनिमा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। डेटम, डाटा। मोमेंटम, मोमेंटा। एजेंडम, एजेंडा। एडेंडम क्या हो जाएगा? एडेंडा। समझ गए वो रूल? यूएम को वहां पर हटा देना है और अ को लेकर बैठा देना है, आपका प्लूरल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन, आपको एक शब्द नया आ रहा है, अगला रूल है, अपना नंबरिंग कर लीजिएगा। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड प्लूरल बाय मेकिंग प्लूरल टू द रूट वर्ड भी कह सकते हैं या मेन वर्ड भी कह सकते हैं, मेन वर्ड। अब एग्जाम्पल लिखने तब आपको चर्चा कर रहे हैं। शब्द है आपका फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप फादर, चीफ मिनिस्टर, इतना ही पर समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए, पहले कंपाउंड नाउन कहते किसको है? कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाए? तो क्या कहता है? आर फॉर्म्ड प्लूरल, फॉर्म मतलब बनता है प्लूरल, बाय मेकिंग प्लूरल बनाकर किसको? टू द मेन वर्ड, उसमें जो मेन शब्द है उसी को प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे फादर इन लॉ, हिंदी होता है ससुर, तो इसका मेन शब्द क्या है? फादर। इसको क्या कि उस मेन शब्द को खाली प्लूरल बना दीजिएगा तो हो जाएगा फादर्स इन लॉ, बन गया आपका। ब्रदर इन लॉ, तो इसका मेन शब्द है ब्रदर, तो क्या कीजिएगा? ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर, तो क्या कीजिएगा? सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप फादर, तो क्या कीजिएगा? इसका मेन शब्द है फादर, स्टेप फादर्स। चीफ मिनिस्टर, इसका मेन शब्द है मिनिस्टर, तो क्या कीजिएगा आपको? चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है। चलिए, अभी नाउन में बहुत सारा रूल है, अभी कम से कम मान के चलिए कि अभी एक क्लास और लिया जाएगा, तब आपको सिंगुलर टू प्लूरल का रूल खत्म होगा।
तो आज इतना ही पढ़ाकर हम क्लास खत्म करते हैं बच्चों। हम अगला वीडियो डालेंगे बहुत जल्द ही, आजकल में ही डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे।